11वीं क्लासेज में आपका स्वागत है। 11वीं क्लासेज में जैसे कि अपन ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसके जरिए दूसरे आपको पढ़ा रहे कला एंड संस्कृति, दूसरा आपको दे रहे हैं मैथ का स्पेशल तड़का। इसी सीरीज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अपन ने पढ़ लिया था, मैंने आपको फर्स्ट जो बेसिक वीडियो दिया था उसमें मैंने दे दिया आपको पदार्थ के बारे में, पदार्थ क्या होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो आज अपने पास चल रहा है नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे हमारे आसपास की पदार्थ। तो इसमें पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था पदार्थ क्या होता है, उसके क्या गुण होते हैं, वो किस चीज से मिलकर बना होता है, वो अपन ने पढ़ लिया था अपन फर्स्ट लेक्चर में। तो अब आज हमारे पास आया सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में अपन पढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार, पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो उसमें चलते हुए अपन पढ़ते हैं पदार्थ के प्रकार। तो देखिए पदार्थ के बारे में अपन ने पढ़ लिया था फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ होता है 3 प्रकार का। कौन कौन से प्रकार आपको पता होंगे। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। अब मैंने आपको बताया था कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, तो उन्हीं कणों की दूरियों, जो कणों के मध्य दूरी होती है ना, उसके आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? कणों की मध्य की दूरी के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। तो आपसे कोई पूछ ले कि जो ठोस, द्रव और गैस जो पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, ये किसके आधार पर है? किसके आधार पर है? जो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों की मध्य की दूरी के आधार पर पदार्थ के होते हैं 3 प्रकार। तो 3 प्रकार में अपन देखेंगे। अगर जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण अगर बहुत निकट हो, मतलब बहुत पास हो, जैसे कि सारे कण, पदार्थ के कण अगर बहुत पास हो, मतलब पास होंगे तो उनके मध्य आकर्षण बहुत अधिक होगा, तो वो होती है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था की तुलना में अगर थोड़े हल्के दूर हो, जैसे कि ठोस अवस्था की तुलना में अगर थोड़े हल्के दूर हो, मतलब आकर्षण कम हो, तो वो होती है द्रव अवस्था। और लास्ट अवस्था आती है गैस, जिसमें मतलब आकर्षण बल बहुत कम होता है, मतलब कण बहुत अधिक दूरी पे होते हैं। तो कणों की दूरी के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से पदार्थ? ठोस, द्रव और गैस। कण बहुत निकट हो तो ठोस, थोड़े अधिक दूर हो तो द्रव, और बहुत अधिक दूर हो तो क्या होता है? गैस अवस्था होती है। तो अपन इन तीनों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि ठोस के क्या क्या गुण होते हैं, द्रव के क्या गुण होते हैं और गैस के क्या क्या गुण होते हैं। अपन तीनों के गुणों के बारे में यहाँ पर ही एक साथ पढ़ते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ठोस के गुणों के बारे में देखते हैं। ठोस, तो अपन ठोस आता है, तो ठोस अपन के नाम सुनते अपन फर्स्ट आता है आकार। तो आकार देखिए, अब ठोस का जो आकार होता है क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास मार्कर है, तो इसका क्या आकार क्या है? निश्चित, मतलब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, तो इसका आकार क्या होता है? निश्चित। ठोस का आकार होता है निश्चित। द्रव होता है, द्रव का कोई आकार निश्चित नहीं होता। इसको जिस भी अपन कोई से भी पदार्थ, मतलब कोई से भी उसमें रखते हैं, जैसे कि मान लो मैंने इसको गिलास में रख लिया द्रव को, तो गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा। मैंने इसको रख दिया बाल्टी में, तो बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा। मैंने इसको रख दिया बॉयलर में, तो बॉयलर का आकार ग्रहण कर लेगा। तो इसका आकार होता है अनिश्चित। और लास्ट बनता है गैस। तो गैस का आकार भी क्या होता है? अनिश्चित। कैसे होता है अनिश्चित? गैस चारों फैली हुई, इसका कोई आकार थोड़ी है, तो क्या है? अनिश्चित आकार की होती है गैस। तो अपन इसकी पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या पढ़ी? फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे हैं आकार, जो क्या है? पहला गुण है अपने पास। पहले गुण में अपन पढ़े आकार के बारे में। तो उसका आकार निश्चित होता है, आपको जानते हैं सब। द्रव अनिश्चित आकार होता है, मतलब जिसमें भी रखते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेता है। और गैस का भी वही माहौल होता है। गैस का क्या माहौल होता है? जिसमें भी इसको रखते हैं अनिश्चित, तो उसका आकार क्या होता है? अनिश्चित। तो जहां भी अपन रखते हैं वहां का आकार ग्रहण कर लेता है। अपन सेकंड बार पढ़ते हैं। सेकंड बार अपने पास क्या आती है? आयतन। सेकंड बार अपने पास आती है आयतन। जो ठोस होता है उसका क्या होता है? आयतन भी निश्चित होता है। मतलब जैसे कि मान लो इसका आयतन है मेरे पास, इसका आयतन मान लो 100 ml है, तो इसका आयतन 100 ml रहेगा। मैं कुछ भी करके इसका आयतन चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो मैंने कोई गिलास ले लिया, गिलास क्या है? ठोस। तो ठोस में मान लो मैं इसमें कितना, इसमें मैं भर सकता हूँ 200 ml दूध, तो इसमें मैं 200 ml भर सकता हूँ, इससे अधिक नहीं भर सकता। तो इसका आयतन क्या है? निश्चित। तो पहला अपने पास आता है ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित। दूसरा अपने पास आता है द्रव। द्रव का क्या होता है? द्रव का आयतन आप जानते हैं, द्रव का आयतन भी होता है निश्चित। जैसे कि मान लो मैं दुकान पे गया, दुकान से क्या लेके आया? मैं लेके आया
100 ml का दूध का पैकेट लेके आया मैं, कितने ml का, 100 ml का। अब 100 ml का मैं दूध से पैकेट लेके आया तो क्या उधर पे आके मेरे पास 200 ml का हो जाएगा क्या? सोचिए, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसका आयतन तो निश्चित था। जैसे कि मान लो मैं गया दुकान पे, मैंने दुकान वाले से बोला कि भैया मुझे 1 लीटर के पानी की बोतल दे दीजिए। 1 लीटर के पानी की उससे बोतल लेने के बाद क्या वो 2 लीटर की हो सकती है क्या? खुद ही सोचिए, नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या, द्रव क्या होता है? आयतन क्या होता है? निश्चित। आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित। आकार तो अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित। उसी प्रकार अब गैस, अब देखिए गैस का क्या होता है? गैस का होता है जैसे गैस मान लो गैस मैंने भरी सिलेंडर में, तो ये पूरा सिलेंडर का आयतन ले लेगी। इसको मैंने भर दिया कमरे में तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका आयतन होता है जो क्या होता है? अनिश्चित। इसका आयतन होता है अनिश्चित। तो अपन क्या पढ़ा? आयतन में पढ़ा अपन ने ठोस का होता है निश्चित, द्रव का होता है, द्रव का भी होता है निश्चित, और जो गैस होती है उसका क्या होता है? अनिश्चित। अपन तीसरी पढ़ते अपन संपीड्यता। अब संपीड्यता क्या होती है? संपीड्यता होती है मतलब अपन किसी भी चीज को, अगर किसी भी चीज, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई चीज है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मैं क्या करूं? इस पेन को मैं तोड़ दूं, तो तोड़ने के बाद अगर मैं इसके कणों को वापस जोड़ूं तो वापस इसका आकार वैसा का वैसा हो जाए। इसे बोलते हैं संपीड्यता। तो संपीड्यता क्या होती है? संपीड्यता आप समझ गए, मतलब मैं किसी भी चीज को अगर तोड़ दूं, तोड़ने के बाद अगर उसको वापस जोड़ूं तो वापस क्या उसके आकार में आ जाए। तो ये संपीड्यता, देखिए संपीड्यता सबसे अधिक होती है, इसके लिए होती है बहुत अधिक। बहुत अधिक क्यों होती है? तो अपन किसी भी ठोस को तोड़ेंगे, जैसे कि मान लो मैंने किसी भी ठोस के 2 टुकड़े कर दिए, तो अपन जोड़ने के बाद वापस उसके आकार में आ जाएगा। इसका मतलब इसकी होती है बहुत अधिक संपीड्यता। द्रव की होती है थोड़ी कम, थोड़ी कम। जैसे कि मान लो मैंने किसी बाल्टी में पानी भर लिया, उसमें मैंने हाथ डाल दिया, हाथ डाल के उसके मैंने 2 यूं कर दिए, उसके बाद में वापस थोड़ी देर बाद हाथ हटाता हूँ तो क्या है? वापस आ जाएगा, लेकिन थोड़ा हिल जुल के आएगा। इसका मतलब उसकी संपीड्यता थोड़ी कम है। और जो गैस की होती है, गैस की संपीड्यता बहुत कम होती है। इसका मतलब क्या होगा? एक गैस एक बार फैल गई तो उसको वापस उसके आकार में लाना बहुत मुश्किल होता है। तो अपन ने पढ़ लिया संपीड्यता का गुण। अब अपने पास चौथा गुण आता है तरलता। तरलता, तरलता क्या होती है? तरलता होती है तरल, मतलब एक तरल मतलब द्रव का गुण है। मतलब तरलता मतलब बहने का गुण। तरलता का सिंपल मीनिंग होता है बहना, मतलब बहने को अपन बोलते हैं बहना। मतलब जैसे नदी बह रही है, जैसे मैंने दूध को कहीं पे उड़ेल दिया तो वो बहने लगेगा, पानी को मैंने कहीं पे उड़ेल दिया तो भी बहने लगेगा। तो ये होती है तरलता। तरलता मतलब बहने का गुण। तो तरलता होती है तो क्या होती है? ठोस। ठोस में मतलब नगण्य। कभी आपने ठोस को बहते हुए देखा क्या? मतलब जैसे मतलब उसमें कोई द्रव नहीं है, अकेला ठोस पड़ा, जैसे कि मैंने मार्कर को नीचे दिखा दिया तो ये बहेगा क्या? नहीं बहेगा। इसका मतलब नगण्य। ठोस में होती है नगण्य। द्रव में होती है अधिक होती है। इसमें तरलता के द्रव तो बहने का गुण बढ़ते ही है। और गैस होती है, गैस की में और अधिक होती है तरलता। गैस तो नॉर्मली आप जानते हैं कि इसमें जैसे अपने वातावरण में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारी गैसें क्या है? बही तो रही है। तो ये मतलब इसमें बहुत अधिक होता है। तो अपन ने 4 बातें पढ़ी। आकार जो कि ठोस का निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित और गैस का भी अनिश्चित। तो सेकंड अपने पढ़ा आयतन, ठोस का निश्चित, द्रव का अनिश्चित, द्रव का भी निश्चित, और अपने पढ़ा गैस का अनिश्चित। संपीड्यता मतलब वापस अपने आकार में आने का गुण। तो उसमें बहुत अधिक होता है, द्रव में थोड़ा कम और गैस में तो बहुत कम होता है। तरलता मतलब बनने का गुण जो कि नगण्य होता है ठोस में, द्रव में होता है थोड़ा अधिक, उसमें होता है बहुत अधिक। तो अपन ने पढ़ लिया है ये गुणों के बारे में। इन गुणों को अपन देखते हैं। गुणों में दिखाता हूं आपको। तो मैंने आपको बताया ठोस अवस्था के बारे में। मैंने किस आधार पर बताया था आपको? कणों के मध्य दूरी के आधार पर। तो कणों के मध्य दूरी के आधार पर होता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था मतलब इसमें कण बहुत अधिक पास पास हो, कण बहुत अधिक पास पास हो तो इनमें आकर्षण बल भी बहुत अधिक होगा। तो आपसे आकर्षण बल बहुत अधिक होता है और ये आकर्षण बल इन्हें आपस में बांधे रखता है। मतलब आकर्षण होगा तभी तो बने रहेंगे। तो उसकी विशेषता होती है पहली, तो दृढ़ होते हैं और अपने आकार को बनाए रखते हैं। इसको अपन बोलते हैं संपीड्यता। ठीक है। दूसरा होता है ठोसों का आकार एवं आयतन को कैसा होता है? निश्चित होता है। तीसरा होता है ठोसों में संपीड्यता। संपीड्यता नहीं, यहाँ पे तरलता लिखिए, तरलता होता है, तरलता। ठोसों में तरलता नगण्य होती है। क्या होती है? नगण्य होती है। ठोस के उदाहरण अपन जानते हैं पत्थर, ईंट, बर्फ आदि। देखिए कण, अभी देखिए कण, ये था ठोस। इसके अपन ने जूम करके देखा तो क्या देखा? अपन ने कण बहुत अधिक पास पास से देखी। तो ये थे अपने पास ठोस अवस्था। अपन हम देखते हैं। दूसरा था अपने पास द्रव अवस्था।
अब देखिए द्रवावस्था, द्रवावस्था में क्या है, ठोसों की अपेक्षा कण थोड़े दूर दूर होते हैं। जैसे कि द्रव में पदार्थों में ठोस पदार्थों की तुलना में कण एक दूसरे दूर दूर होते हैं और इन्हें आपसे आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, मतलब आकर्षण बल कम होता है। और इनकी विशेषता अपन ने पढ़ ली थी, क्या क्या पढ़ी थी, द्रव ढल नहीं होते मतलब कठोर नहीं होते, मतलब संपीड़न कम होते हैं। दूसरा अपने पढ़ा इनका आयतन, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, ठीक है, मतलब जिसमें भी इसको रखते हैं उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा अपन ने पढ़ा तरलता, इस संपीड़न की तरलता है। तो द्रव में तरलता ठोस के मुकाबले अधिक होती है क्योंकि बने गुण होता है तरलता। इसके उदाहरण अपने पास जल, दूध, तेल आदि। ये एक कण देखिए थोड़े दूर दूर है ठोस की अपेक्षा, तो अपन ने पढ़ लिया। सेकंड बात अपन पढ़ते हैं ठंड पे आते हैं, अपन किस पे, ठंड अपन ने पढ़ा था गैस अवस्था जिसमें कण के थोड़े और दूर दूर थे, तो अपन वो पढ़ते हैं। अपन थर्ड पढ़ते हैं गैस अवस्था। गैस अवस्था मैंने बता देता है इसमें कण ठोस और द्रव के मुकाबले बहुत अधिक दूर होते हैं, तभी तो गैस हवा में उड़ती है। तो गैस अवस्था में पदार्थ के अणु अपेक्षाकृत बहुत अधिक दूर दूर होते हैं और इन्हें आपसी जो आकर्षण बल होता है ना नहीं के बराबर होता है, क्योंकि अगर आकर्षण बल होता तो बहुत अधिक पास आ जाते हैं, लेकिन आकर्षण बल ही नहीं, तो गैस हवा में इधर फैलती रहती है। गैस की विशेषता मैंने आपको बताया, क्या बताया पहला, इसका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है, मतलब दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इसे जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार और आयतन दोनों ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इसमें सबसे अधिक संपीड़ितता नहीं है, होती है तरलता। उसमें सबसे कम पाई थी, तरलता सबसे अधिक होती है, ठीक है। स्किन के अणुओं के बीच सबसे अधिक गति ऊर्जा होती है। गति ऊर्जा क्या होती है, कणों की गति के लिए ऊर्जा। तो गैसीय कण तो आपस में गति करते रहते हैं, ये थोड़ा समय गति करते रहते हैं, इसलिए इनके पास क्या होती है, गति ऊर्जा अधिक होती है। इनके उदाहरण मैंने आपको बताया, धुआं, भाप, हवा, ऑक्सीजन क्या होती है, सब गैस होती है। देखिए कण, ये कण देखिए ठोस और द्रव की अपेक्षा कितने दूर दूर है, इसलिए होती है गैस अवस्था। मैंने ये तीन अवस्था के बारे में आपको बता दिया था। अब अपन इन सभी अवस्थाओं के कुछ प्रयोगों के माध्यम से अपन सभी अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। अब देखिए मैं आपको प्रयोग दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ठोस का क्या होता है, आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। देखिए अभी पूरी बात है, पूरे ठोस से गुण किसने दी, जर्मनी का वैज्ञानिक था। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी थी, वहां पे क्या था, एक प्रोफेसर था। प्रोफेसर कौन था, प्रोफेसर। तो जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, तो उसने ठोस के गुणों के बारे में बताया था। उन्होंने ठोस के गुणों के बारे में पहला क्या बताया था, इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। उसके अलावा तीसरा बताया संपीड़ितता अधिक होती है। उसने 3-4 और चौथा गुण बताया था, इसमें तरलता बहुत कम पाई जाती है, तरलता कम। मैंने पास इसको 4 गुण बताया उसने। अभी जर्मनी का प्रोफेसर था, उसने मतलब ये नियम दे दिए और उसने क्या हो गया, फेमस हो गया। फेमस होने के बाद जर्मनी का जो प्रोफेसर था वो फेमस हो गया। उसका एक दोस्त था, उसका दोस्त क्या है, उससे जलता था। तो उसने क्या सोचा, दोस्त ने सोचा यार इतना फेमस कैसे हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ यार कुछ इसमें कमी निकालता हूँ उसके नियमों में। तो पहला इसने क्या नियम बताया था, तो उसका आकार क्या होता है, आकार क्या होता है, निश्चित होता है। अब ये इसने क्या किया, वो प्रोफेसर का दोस्त था, उसने क्या किया, वो गया किसके पास, तो था प्रोफेसर, जिसका था फ्रेंड प्रोफेसर के पास आया। ऐसे आकर क्या बोलता है, वाह यार तूने क्या काम कर दिया, तूने क्या कर दिया यार, तूने तो ठोस के गुणों के बारे में बता दिया पूरी दुनिया को। प्रोफेसर खुश हुआ, ठीक है बता तो दिया। तो ये फ्रेंड वापस क्या बोलता है, वाह यार तूने इतना बड़ा काम तो बहुत फेमस हो गया। ये प्रोफेसर खुश हो रहा, खुश होकर इसने उसको चाय पानी पिला दी। इसे चाय पानी पीने के बाद क्या करता है, ये अपने जेब से रबड़, जेब में क्या निकालता है, रबड़। इसे निकाला रबड़ निकालने के बाद क्या करता है, प्रोफेसर के सामने उसको खींचता है, ऐसे ऐसे करता है। प्रोफेसर उस समय कर क्या रहा है, फिर प्रोफेसर उसको देखता है, फिर वो खींचता है। तो प्रोफेसर उससे बोलता है कि तू क्या ये कर क्या रहा है। तो ये क्या बोलता है कि जो रबड़ है ये टॉस है या नहीं है। तो प्रोफेसर बोलता है तो टॉस है यार, तो ये तो टॉस है, तो इसका आकार होना चाहिए क्या, निश्चित। आकार होना चाहिए निश्चित, लेकिन मैं तो उसको खींच रहा हूँ, इसको इसका आकार चेंज हो रहा है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ना ये देख आकार, इसको खींचने पर क्या होता है, इसका आकार चेंज हो रहा है। तो उसने बोला कि मैं ये तो होना चाहिए टॉस, तो टॉस का तो आकार होना चाहिए निश्चित, लेकिन जो रबर है, रबर को मैं खींच रहा हूँ, तो खींचने के बाद इसका आकार तो चेंज हो रहा है। एक ही बात इसमें बोले इसके फ्रेंड ने, उसके फ्रेंड ने बोलते प्रोफेसर हो गया ऊंचा नीचा। प्रोफेसर को क्या लगा, वाह इसमें मेरे फर्स्ट नियम में गलती निकाल दी। प्रोफेसर ने दिमाग लगा,
क्योंकि प्रोफेसर था पढ़ा लिखा, फ्रेंड था अनपढ़, ये तो था पढ़ा लिखा और ये था अनपढ़। तो पढ़े लिखे नहीं, इसमें दिमाग क्या लगा, इसमें दिमाग इसने सोचा कि इसको झूठा साबित करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो है ना अपनी पोल खोल देगा जाके। तो इसने तो बोल रखा था आकार होता है निश्चित, लेकिन इसने रबर को खींचा तो रबर का तो आकार निश्चित था नहीं, तो लेकिन रबर तो ठोस है, तो ठोस होती है वो, इसका आकार निश्चित नहीं था। तो प्रोफेसर ने इसका एक हल निकाला, निकालने के बाद इसने क्या कहा कि बेटा मैंने बात कही थी कि आकार होता है निश्चित, लेकिन मैंने उसके बाद भी बोला, उसमें एक बात और ऐड करी मैंने, आकार निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित होता है तो वो तब तक निश्चित होता है जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए। अगर आप उसको कोई बल लगाते हो, बल लगाने के बाद वो बल हटा लेते हो, तो हटाने के बाद वो वापस उसी अवस्था में आ जाता है, तो वो होता है ठोस। और उसी अवस्था में नहीं आ पाता था तो वो होता है, वो ठोस नहीं होता फिर। तो उसने क्या बोला, इसने बोला कि आपने इस पर बल लगा के इसको खींचा, इसलिए ये क्या है, ये तो था ठोस तो था, लेकिन आपने इस पर बल लगा दिया, तो बल को अगर आप वापस हटाओगे तो वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा, तो तभी ठोस है। तो फ्रेंड ने वापस सोचा ठीक है यार इसको कारण मिल गया, तो ये इसको फेल करने में सक्सेस नहीं हुआ। उसको फेल करने में सक्सेस नहीं हुआ तो ये क्या करा, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी कि आयतन भी होता है निश्चित। तो उसका आयतन क्या होता है, निश्चित, ठीक है। तो उसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। वापस वही प्रोफेसर, वही उसका फ्रेंड गया, पहली बात तो ड्यूटी साबित करने में फेल हो गया, क्योंकि उसने क्या बोल दिया कि बल लगाने के बाद आकार चेंज हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी बात इसके पास, वापस फ्रेंड क्या गया, प्रोफेसर के घर पे गया, उसके घर पे पहुंचा, घर पे पहुंचने के बाद घर पे जाके क्या बोलता है ये कि वाह यार तूने क्या नियम दिए हैं, ठीक है यार सबको, इसने बोला प्रोफेसर ने, सबको पता है मैंने नियम दिए हैं, वाह यार तूने बहुत अधिक फेमस हो गया, तो तूने बोल दिया आकार निश्चित होता है, मैंने तेरे नियम में कमी निकाली, तूने भी दूर कर दी, ठीक है। तूने दूसरी बात बोली कि आयतन निश्चित होता है, ये भी ठीक है, वाह यार कितने मस्त मस्त बातें बताई तूने। तो प्रोफेसर वापस खुश हो गया, प्रोफेसर गया वापस क्या गया, चाय बनाने गया भैया। तो इसके पास क्या है, इसके पास शक्कर खत्म हो गई थी, क्या खत्म हो गई थी, शक्कर। तो ये इसने बोला फ्रेंड से कि तू शक्कर लेके आ, तो ये क्या है, घर पे क्या लेके आया, शक्कर लेके आया। तो जो ये फ्रेंड था इसने शक्कर भर रखी थी बड़े वाले डिब्बे में, बड़े डिब्बे में शक्कर भर रखी थी, उस डिब्बे में से ये थोड़ी बहुत शक्कर निकाल के लाया, आधा डिब्बा शक्कर निकाल के लाया, इसको दी। तो इसके पास क्या था, छोटा डिब्बा था, इसके पास कौन सा डिब्बा था, छोटा डिब्बा। इसमें वही शक्कर किसमें भरी, छोटे डिब्बे में, यहाँ पर जिसके पास बड़े डिब्बे में, और इसके पास जो छोटा डिब्बा था, वो छोटा डिब्बा भी कौन सा था, वो था कुछ गोल टाइप में था, ऐसे था वो डिब्बा, इस तरह का वो डिब्बा था। इसके पास ऐसा डिब्बा था, उसने उसके बाद वो शक्कर लाके इसमें भरी। फ्रेंड ने देख लिया, क्या देखा इसने कि यार शक्कर तो होती है ठोस, सबको पता है क्या होती है, शक्कर होती है ठोस, लेकिन जो शक्कर ठोस होती है तो ये इसमें की तो इसका आयतन अलग था, मैंने इस वाले कटोरे में डाल दी तो उसका आयतन अलग हो गया, तो उसके दिमाग में बात आई। तो ये तो गैस को इससे जलता था, तो इसको वापस गैस को फेल करने के चक्कर में था। तो इसमें क्या पता लगा कि आयतन होता है निश्चित, दोस्तों का आयतन होता है निश्चित, लेकिन शक्कर का आयतन तो निश्चित दिख नहीं रहा। इसको इसने यहाँ पे देखा कि यहाँ तो इसका आयतन ये था, यहाँ पे ये हो गया, तो चेंज इसके बाद बात मिली। बात मिलने के बाद इसने इसके प्रोफेसर फ्रेंड से पूछा, फ्रेंड ने प्रोफेसर पूछा कि यार भाई तूने बोला था कि टोसों का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन इसने बोला होता है निश्चित होता है। तो यार मैं तेरे लिए शक्कर लेके आया हूँ, शक्कर टोस है या नहीं है, प्रोफेसर ने बोला तो टोस है यार। तो इसने उसको बताया कि ये कटोरी ला, तो इसने उसको अलग कटोरी में डाला और फिर डिब्बे में डाला। तो जैसे शक्कर को कटोरी में डाला, वो कटोरी क्या आकार की हो गई, जैसे डिब्बे में डाला डिब्बे क्या आकार की हो गई। तो भाई तो ये शक्कर जो टोस है तो इसका आकार तो मान लिया कि निश्चित है, लेकिन इसका आयतन तो निश्चित है नहीं यार। अब आयतन कैसे निश्चित नहीं है, क्योंकि मैं जिसमें भी डाला उसका आकार ग्रहण कर रही है। तो प्रोफेसर वापस क्या हो गया, ऊंचा नीचा, प्रोफेसर वापस हो गया। इसको समझ में क्या करूँ यार, तो मेरे पीछे पड़ गया, ये तो मेरे गैस सारे नियमों को फेल करके मानेगा। तो इसने क्या सोचा, प्रोफेसर ने वापस में क्या लगाया, दिमाग लगाया। इसने दिमाग लगाने के बाद इसने इससे क्या बोला, इसने इससे बोला, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसने कहा। शक्कर थी, शक्कर डाली इसने इस डिब्बे में, तो उसने इसका ग्रहण कर लिया। अब देखिए तो प्रोफेसर ने क्या बोला, प्रोफेसर ने बोला कि भाई शक्कर टोस है, लेकिन तूने इसका आयतन तो चेंज कर दिया डिब्बों में डाल के, लेकिन तूने एक बात नोटिस नहीं की, जो शक्कर होती है वो अलग अलग क्रिस्टलों से मिलकर बनी होती है। आपने भी देखा होगा शक्कर में क्या होता है, क्रिस्टल होते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल, देखिए बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं। तो सारे क्रिस्टलों का अगर आयतन तो चेंज हो सकता है, लेकिन जो एक क्रिस्टल होगा न तो उसका आयतन चेंज होगा, नहीं उसका आकार चेंज होगा। जो एक क्रिस्टल होगा उसका ना तो आयतन चेंज होगा, नहीं आकार चेंज होगा।
सारे क्रिस्टलों का मिला के तो हो सकता है, जैसे कि मतलब यहाँ से अलग अलग डिब्बे में डालने पर चेंज होता है ना, तो सारे क्रिस्टलों का तो हो सकता है, लेकिन जो एक क्रिस्टल होता है ना, मतलब एक ठोस, उसका आकार व आयतन चेंज नहीं होता। तो ये दूसरी बात भी इसने क्या कर दी, सही साबित कर दी अपनी। अब प्रोफेसर ने क्या किया, प्रोफेसर ने अपनी दो बातें तो किसी तरह से सही साबित कर दी। ये फ्रेंड तो मानने वाला था नहीं, ये वापस इसके पास पहुंच गया, प्रोफेसर के पास क्या लेके, स्पंज। स्पंज होता है इस टाइप का, होता है स्पंज। स्पंज लेके कहाँ पहुंच गया, प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर ने तीसरी वाली क्या बात बोली थी कि जो ठोस होते हैं संपीड़ित, संपीड़ित होते हैं, मतलब संपीड़ित, मतलब संपीड़ितता कौन पाया था, संपीड़ितता। संपीड़ितता क्या होती है, मतलब कि इनको मतलब अपन मतलब आसानी से मतलब तोड़ नहीं सकते, या तोड़ने के बाद वापस अपने आकार में आ जाते हैं। अब देखिए, तो संपीड़ितता का मतलब तो क्या होता है, इनको आसानी से अपन दबा नहीं सकते। तो संपीड़ितता का जो गुण था, स्पंज लेके आया इसका फ्रेंड, इसका फ्रेंड लेके गया प्रोफेसर के सामने लग गया, स्पंज को दबाने लग गया। स्पंज स्पंज उसने स्पंज लिया, इस टाइप स्पंज लिया, इसे दबा, फिर दबाते हैं वापस नीचे हो गया स्पंज, फिर ऊंचा हो गया। देखिए इसमें देखिए, देखिए स्पंज को दबाया, ये था स्पंज, स्पंज को दबाते नीचे हो गया, वो वापस ऊंचा हो गया। तो इसे दबाते वहां नीचे हो गया। तो इसने फ्रेंड इससे बोला प्रोफेसर से कि यार तूने बोला था कि ठोस होते हैं संपीड़े, बहुत अधिक संपीड़े होते हैं, लेकिन स्पंज तो बिल्कुल मैं दबा रहा था, उसने दब रहा है और छोड़ते वापस ऊपर आ रहा है, दबा तो दबा, तो दब के से संपीड़े क्यों नहीं है। तो इसलिए उसका कारण बताया, इसने क्या कारण बताया, ये तो वास्तव में स्पंज तो है ठोस, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बहुत मतलब इसमें क्या होती है, यहाँ पे में क्या होती है, हवा भरी होती है, तो वो उसको दबाते हो तुम तो वो बाहर निकल जाती है, वापस हटाते हो तो वापस अंदर जाती है, इसलिए इसको अपन आसानी से दबा सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये अगर इसकी अगर पूरी बार बाहर निकाल दी जाए तो वास्तव में होता संपीड़ितता होती है इसमें बहुत अधिक। तो प्रोफेसर ने अपनी तीसरी बात भी सही साबित कर दी, और फ्रेंड इसको साबित नहीं कर पाया। तो अपन ठोस से क्या गुण पढ़ लेते हैं, आकार निश्चित होता है, अपन ने सिद्ध कर लिया कि निश्चित होता है, इसका अपन ने रबड़ के माध्यम से फुआता, जिसको अपन ने खींचने के बाद सब सही कर लिया था। आयतन वाले में अपन ने शक्कर वाला पढ़ा, इसका आयतन जगह चेंज होता, लेकिन ये जो एक क्रिस्टल था उसका आयतन चेंज नहीं हो रहा था। तीसरा अपन ने पढ़ा संपीड़ितता में, संपीड़ितता में अपन ने क्या पढ़ा, संपीड़ितता में अपन ने पढ़ा स्पंज वाला, जिसमें क्या वायु भरी हुई थी, इसलिए वह संपीड़ितता गुण कम दर्शन आता है। अपन चलते हैं आगे। मैंने आपको पढ़ा द्रव के बारे में मैंने क्या पढ़ा, जिसमें भी रखेंगे उसका क्या ले लेगा, ये उसका आकार ग्रहण कर लेगा, और इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, इसको अपन प्रयोग में देखते हैं। जैसे कि देखिए, इसका इसमें रखा तो इसका आयतन कर लिया, इसमें रखा तो इसका आयतन ग्रहण कर लिया, इसमें रखेंगे तो उसका आयतन ग्रहण कर लेगा। उस तरह क्या होता है, क्योंकि जो होता है ना द्रव, उसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है, निश्चित, और इसमें बाहुल गुण पाया जाता है और द्रव्य भी कम होते हैं। अपन ने सारी बात पढ़ ली थी। मैंने आपको बताया संपीड़ितता के बारे में। संपीड़ितता क्या होती है, संपीड़ितता को तरह से अपन समझ सकते हैं, इसको दबाना बहुत मुश्किल हो, दबाने से मतलब इसको दबाना बहुत मुश्किल हो, वो होता है ठोस। जैसे कि मान लो इसको दबाना बहुत मुश्किल हो तो क्या होता है ठोस, इसको दबाना थोड़ा ठोस से तुलना में आसान हो। जैसे कि मैंने लिया तो द्रव लिया, उसको थोड़ा दबाया तो दबाना आसान होता है, मध्य थोड़ा रेगिस्तान होता है। मैंने लिया तीसरा गैस, गैस को दबाना और अधिक आसान होता है, जैसे संपीड़ितता बहुत अधिक मतलब बहुत कम होती है। तो बहुत अधिक किसकी होती है, ठोसों की, मतलब दबाना बहुत कठिन। उसके बाद द्रव उसकी थोड़ी कम, और जो गैस होती है उसके लिए तो बहुत कम संपीड़ितता होती है। तो इसी गण का उपयोग कहाँ पे किया गया, एलपीजी गैस सिलेंडर में। एलपीजी फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब वो क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। और अपने जो गर्भ में आता है ना सिलेंडर, क्या होता है उसमें गैस होती है द्रव अवस्था में। जो गैस थी उसको द्रव अवस्था में कैसे बदला गया, उसको बदला गया संपीड़ितता का उपयोग करके। संपीड़ितता का मतलब उपयोग करके कैसे, कि जो गैस की बहुत अधिक मतलब उसकी संपीड़ितता क्या थी, बहुत अधिक थी। तो बहुत अधिक होने का मतलब उसको आराम से अपन दबा सकते थे। दबाने का मतलब अपन ने उसको दबाया, दबा के उसको अपन कर दिया लिक्विड में चेंज। किसमें कर दिया, लिक्विड में। उसको अपन थोड़ा प्रेशर लगा के उसको दबाया, उसको कर दिया अपन लिक्विड में चेंज। तो इसी का उपयोग किया गया अपने किसमें, गैस सिलेंडर में, मतलब गैस सिलेंडर। और एक और आता है अपने पास सीएनजी। जो सीएनजी होती है, सीएनजी का उपयोग करते हैं अपन वाहन होते हैं ना, वाहनों में ईंधनों के रूप में करते हैं। सीएनजी भी क्या होती है, पहले होती थी गैस में, इसको भी अपन संपीड़ित करके और किसमें चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं अपन द्रव अवस्था में चेंज कर लेते हैं। तो अपन ने पढ़ा सीएनजी के बारे में, इसके बारे में पढ़ा अपन सीएनजी के बारे में पढ़ लिया अपन। सीएनजी क्या होती है, पहले तो होती थी गैस में, इसको अपन ने कर लिया लिक्विड में चेंज। अब एक क्वेश्चन आंसर पूछा जा सकता है कि वो क्या होता है, कि जो खाना होता है, खाने की सुगंध दूर बैठे व्यक्ति तक कैसे पहुंच जाती है। जो मैंने आपको पहले अगरबत्ती के प्रयोग के माध्यम से बताया था कैसे पहुंचती है वो, न्यूटन मध्य गति ऊर्जा होती है। तो गति ऊर्जा का यहाँ पर सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है, तो उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की क्या होता है, विसरण।
तो विषण के माध्यम से ये होता है खाने की सुगंध कहाँ पहुंचे थी, नाक तक। तो ये पूछा जाएगा, अधिकतर पूछा जा सकता है आपसे। अब अपन क्या कर सकते हैं, पने कौन कौन से तीन प्रकार पड़े, पने पड़ा ठोस, ये पड़ा द्रव और ये पड़ा अपन ने गैस। पने ठोस के तीन प्रकार, मतलब ठोस के पदार्थ के तीन प्रकार पढ़ लिए, पने ठोस द्रव और गैस। अब इनको क्या कर सकते हैं, इनको अपन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ठोस है, उसको मैं द्रव बना सकता हूँ, द्रव को मैं बना सकता हूँ ठोस। तो ये अपन ये चीजें कर सकते हैं, दो चीजों के माध्यम से कर सकते हैं। पहला क्या अपन तापमान चेंज करके, तापमान चेंज। दूसरा दाब मतलब दाब चेंज करेंगे। पहला अपन देखते हैं तापमान चेंज करके कैसे चेंज कर सकते हैं अपन। देखिए जैसे मान लो कोई मेरे पास ठोस है, ठोस में मैंने ले लिया बर्फ, क्या ले लिया बर्फ। मैं बर्फ में करता हूँ, बर्फ में जैसे तापमान बढ़ाना शुरू करता हूँ, तो तापमान जैसे मैं बढ़ाऊंगा वैसे क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा। कौन सी अवस्था में चेंज हो जाएगा, द्रव अवस्था में। तो तापमान बढ़ा के मैंने क्या किया, ठोस को कर लिया द्रव अवस्था में चेंज। तो जो ठोस से द्रव अवस्था में चेंज होता है, मतलब कोई भी ठोस से और द्रव में चेंज होता है, उसे अपन बोलते हैं गलन। क्या बोलते हैं अपन, गलन। ठोस से किसमें चेंज हो रहा है, द्रव में हो रहा है, उससे अपन बोलते हैं गलन। और अगर ना द्रव से हो रहा हो, द्रव से ठोस में, दूसरे ठोस में कैसे, मैंने लिया जल को मैंने रख दिया फ्रीजर में, तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो हो जाएगा द्रव से ठोस। तो उसको अपन बोलते हैं जमना। क्या बोलते हैं, जमना। अगर ठोस से द्रव अवस्था में चेंज हो रहा है, उसे अपन बोलते हैं गलन। अगर द्रव से और ठोस में चेंज हो रहा है, उसे अपन बोलते हैं जमना। अपन ने दो पढ़ लिए, अपन तीसरा पढ़ते हैं। द्रव से गैस में चेंज हो रहा हो, द्रव से किसमें चेंज हो रहा हो, गैस में, इसे बोलते हैं अपन वाष्पीकरण। वाष्पीकरण या वाष्पन बोलते हैं, वाष्पन। ठीक है। अगर मान लो गैस से किसमें चेंज हो रहा हो, गैस से हो रहा हो चेंज द्रव में, उसे बोलते हैं अपन संगणन। क्या बोलते हैं, संगणन। ठीक है। द्रव से गैस में चेंज हो रहा है, उसे बोलते हैं अपन वाष्पन। गैस से द्रव में चेंज हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे अपन, संगणन। इसी प्रकार अपन ने पढ़ लिया ठोस से द्रव, ठोस से द्रव या द्रव से ठोस। जैसे अपन ने पढ़ लिया गैस से द्रव या फिर द्रव से गैस। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ठोस से और गैस में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि कपूर, कपूर क्या होता है, ठोस होता है, उसको अपन जलाते हैं, डायरेक्ट और सीधे गैस में चेंज होता है, वो द्रव अवस्था में नहीं आ पाता। तो अगर कोई भी ठोस से गैस में चेंज हो रहा हो, उससे ज्यादा गैस में, इस पर क्या अपन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। अगर गैस से वापस ठोस में चेंज हो रहा हो, डायरेक्ट गैस से डायरेक्ट ठोस में, उसे अपन बोलते हैं उस ठोस से गैस अवस्था में चेंज हो रहा है, उसे अपन बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और गैस, अब जैसे कि ना कोई सीधे गैस से किसमें चेंज हो जाए, गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में हो जाए, तो उससे गैस में वैसे अपन बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। जो होता है कपूर में होता है गुण ऊर्ध्वपातन का। ठीक है। और कोई गैस से सीधा हो रहा हो ठोस में चेंज, तो इसे अपन बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं, निक्षेपण। निक्षेपण क्या बोलेंगे, निक्षेपण। इसे ऊर्ध्वपातन को अपन बोलते हैं सब्लिमेशन, और निक्षेपण इसे बोलते हैं अपन गैस से ठोस में, इससे बोलते हैं अपन निक्षेपण। अब देखिए अपन ने पढ़ लिया, क्या पढ़ा अपन ने, तापमान चेंज करके। जैसे कि मान लो मैंने ठोस का ताप बढ़ाया तो द्रव में चेंज हो जाएगा, और ताप बढ़ाया तो गैस में चेंज हो जाएगा। मैंने गैस का ताप कम किया तो द्रव में चेंज हो जाएगा, और कम किया तो द्रव से ठोस में चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी थे जो कि ठोस से सीधे ही ताप बढ़ाने पर द्रव में चेंज ना होकर सीधे ही गैस अवस्था में चेंज हो गए। कुछ ऐसे भी थे जो कि गैस अवस्था से सीधे ही ठोस अवस्था में ताप कम करने पर चेंज हो गए। इन्हें अपन बोलते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ, जो कि होते हैं कपूर, नेपथलीन आदि जो पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं। अपन ने ये पढ़ लिया। अब मैंने आपको जो दिखाया उसको मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए कैसे लिक्विड मतलब द्रव से सीधा ही गैस में, द्रव से और गैस में चेंज हो रहा है, अपन बोलते हैं वाष्पीकरण। और गैस से द्रव में चेंज हो रहा है, अपन बोलते हैं संगणन। जैसे कि मान लो मैंने दिखाया था आपको सॉलिड से और लिक्विड, मतलब ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है, अपन बोलते हैं संगणन, मतलब पिघलना। और अपन उसे बोलते हैं लिक्विड से सीधे ठोस में चेंज हो रहा है, उसे अपन बोलते हैं फ्रीजिंग या जमना।
मैंने कुछ आपको ऐसे पदार्थ दिखाए थे जो कि सीधे ठोस से गैस में चेंज हो रहे थे, उसे अपन बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे गैस में, और ताप कम करने पर गैस से सीधे किसमें चेंज हो रहे हो, ठोस में, उसे अपन बोलते हैं निक्षेपण। तो मैंने आपको ये सब बातें दिखाई, तो ये सब बातों की आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है, आदि पूछी जा सकती है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने जो भी आज आपको जो सब कुछ पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत प्रयोगों के माध्यम से सिखाया था। अब आपको आगे की क्लासों में मैं आपको पदार्थों कुछ और गुणों के बारे में दिखाऊंगा। मैं आपको टेम्परेचर कैसे एक से यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करते हैं, मैं आपको सब सिखाऊंगा। और इस चैप्टर को अपन आगे 1 से 2 वीडियो में इसको अपन खत्म कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे आप करिए शेयर और लाइक, और आपको हमारी चैनल की मुहिम पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।